सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव मोड में कंडक्ट हो रहा है, एमसीक्यू मोड में। क्या ये अनफेयर है स्टूडेंट के साथ? इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्रॉब्लम क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो बच्चे फेस कर रहे हैं वो अब सामने आ रही है। तो देखते हैं कि करके कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू पेपर में। ओके, तो सबसे पहले देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव जब पेपर देते हैं बच्चे, ओके, तो उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है सॉल्यूशन की, जो आंसर लिखते हैं। ओके, स्टेप वाइज मार्किंग मतलब अगर आपने सपोज मैं बोलता हूँ 5 स्टेप्स है किसी आंसर में, तो 5 स्टेप में से अगर आपने स्टार्टिंग के 2 स्टेप सही लिखे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग का आखिरी का आंसर सही भी नहीं आया आपका, ठीक है, आपको 2 मार्क्स जितने, अगर सपोज 5 मार्क का क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे, या 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो ये फॉलो होता है। ओके, बट ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने आंसर सही किया है तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने रॉन्ग आंसर को चूज़ किया है तो भले ही आपको उस टॉपिक का मे बी आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हो, वो क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन वो डिस्क्रिप्टिव में आप अच्छा कर पाते, ठीक है, कुछ ना कुछ में लिख देते या काफ़ी ज़्यादा लिख देते, सही आंसर नहीं निकाल पाते, खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, मैथ्स में तो क्या है, आपको सॉल्व करना है और कंप्लीट आंसर निकालना है। एंड में अगर आंसर सही आया तभी आप सही आंसर को टिक कर पाओगे। ठीक है, आपने सारे स्टेप सही किए, लास्ट में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आंसर गलत है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग यहाँ ये बोलेंगे कि एमसीक्यू में तो ऑप्शन है, ऑप्शन से बहुत ईजी हो जाएगा, बच्चों के लिए हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ठीक बात भी है, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन ने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया बच्चों में। ओके, कन्फ्यूज़ हो गए बच्चे, और ध्यान रखना पड़ेगा, ये बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, फर्स्ट टाइम दे रहे 10th क्लास वाले स्टूडेंट, एक प्रेशर रहता है बोर्ड एग्ज़ाम का। ओके, 1 आवर का टाइम है। ओके, तो ऑप्शन देख के क्वेश्चन को रीड सही नहीं कर पाए और उसको ऑप्शन को देखा तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई, ऐसा हुआ है। ओके, और इवन जो ब्राइट स्टूडेंट उनके साथ भी हुआ है ऐसा, किसी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो गई है। ओके, और क्योंकि यूज टू भी नहीं है ना इस तरह के एग्ज़ाम के बच्चे। ओके, तो ये प्रॉब्लम हुई है। ओके, और अगर खासकर मैं बात करूँ वीक स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है एमसीक्यू एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि खासकर फिजिक्स और मैथ जैसे सब्जेक्ट में, जैसा मैंने बताया स्टेप मार्किंग होती थी सब्जेक्टिव में, तो कुछ ना कुछ वो लिख देते थे। ओके, फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, या फिर पूरा आंसर नहीं लिख रहा लेकिन उतना उन्होंने आधा उसको कर दिया। ठीक है, लेकिन इस बार तो उन्हें सही आंसर करना पड़ेगा। आईसीएसई का फिजिक्स का पेपर बच्चों को ट्रिकी लगा। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह है तो न्यूमेरिकल्स में उनको सही आंसर निकालना था। क्लास 12 की फिजिक्स के पेपर की मैं बात करूँ अगर, तो उसमें डेरिवेशन कर देते, कुछ डेरिवेशन के क्वेश्चन होते थे। ठीक है, बट इस बार कुछ नहीं है। ठीक है, इस बार बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सही आंसर ही बताना पड़ेगा, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया एमसीक्यू एग्ज़ाम। कुछ सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल मानता हूँ और कुछ क्वेश्चन में ये बिल्कुल हेल्प हुआ है, लेकिन काफ़ी जगह काफ़ी स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी, खासकर फिजिक्स मैथ जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, अब देखो इसके बाद कुछ सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, इसमें बच्चों को कैसी आदत थी लॉन्ग आंसर लिखने की, डिस्क्रिप्शन आंसर लिखने की। ठीक है, डिटेल में आंसर लिखेंगे तो वो था, बट इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन टोटली डिफरेंट हो गया, हिस्ट्री से ज्योग्राफी के लिए, इंग्लिश, हिंदी के लिए भी। ओके, डिस्क्रिप्शन आंसर लिखना था डिटेल में, इस बार ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, आपको सही आंसर बताना है, तो इसमें प्रॉब्लम हुई। ज्योग्राफी का पेपर आईसीएसई का मैं बता सकता हूँ 10th क्लास का टफ हो गया था। के पेपर बहुत टफ है जितना मेरे स्टूडेंट से बात हुई है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है एमसीक्यू टाइप, बच्चे इसके यूज टू नहीं है। ठीक है, तो मॉडरेट होना चाहिए था। ठीक है, ईजी ना होता तो मॉडरेट तो होता है एटलीस्ट। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है। ठीक है, जैसे कि उनको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई प्रॉपरली। ओके, जितना भी उनके पास मैटर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, वो सब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से ऑब्जेक्टिव का बहुत कम मैटर है। ओके, और मार्केट में जैसे कि अभी बुक्स वगैरह भी आई थी एमसीक्यू की, तो उतना अप्रोप्रिएट नहीं थी वो। ठीक है, उस बोर्ड में एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, हाँ कहने को सैम्पल पेपर आ गया था, बट उससे इनफ नहीं था सैम्पल पेपर सॉल्व करना। ठीक है, और क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन की जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं उस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए थे, वो पॉसिबल नहीं हो क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा था, ऑब्वियसली नहीं हो पाता ऐसा। ठीक है, तो ईजी या मॉडरेट बनना चाहिए था पेपर, कुछ सब्जेक्ट के पेपर टफ आए हैं ऐसा बच्चों ने बोला है। ओके, इसके बाद एक और चीज़ है, काफ़ी टाइम बच्चों की स्टडी ऑनलाइन हुई। ओके, और ऑनलाइन आपको पता ही कि उतनी इफेक्टिवली स्टडी नहीं हो पाती, बच्चे इतने अच्छे से चैप्टर को समझ नहीं पाते हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी वेस्ट हुआ। आगे क्या हो सकता है, आगे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है सपोज़ वो भी एमसीक्यू होता है, सपोज़ हम चाहेंगे कि डिस्क्रिप्टिव हो,
ठीक है। अगर एमसीक्यू होता है तो यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बच्चों को, खासकर वीक स्टूडेंट को जो इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को ये सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, ऐसा मेरा ओपिनियन था, ये चीज़ जो मैंने देखी, बच्चों को ऑब्जर्व किया। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या आपको इस जस्टिफाइड है, इस जो एग्ज़ाम हो रहा है ऑब्जेक्टिव मोड, आप इसको अच्छा मानते हो कि नहीं मानते हो, फेयर मानते हो कि नहीं मानते हो। अपना ओपिनियन आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।